कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बांकुड़ा थाना की पुलिस लोगों से सख्ती से पेश आ रही है। रविवार सुबह बांकुड़ा शहर के प्राण केंद्र मचान तला संलग्न इलाके में पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क लगाए 15 राहगीरों को हिरासत में लेने के साथ ही आम लोगों को मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। इसके साथ ही कुछ मास्क पुलिस अधिकारियों की तरफ से लोगों के बीच बांटी भी गई। जिला पुलिस और बांकुड़ा थानार পক্ষ থেকে সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা মাস্ক পরুন এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ এবং বাঁকুড়া থানার তরফে সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা মাস্ক পরুন এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, সোশ্যাল डिस्टेंसिंग मेंटेन করুন। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ ही बांकुड़ा जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है। कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला भर में लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है। पर्यटक केंद्र ही नहीं बल्कि बांकुड़ा शहर जिला के हर एक इलाके में अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए हैं। अगर लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं तो कुछ ही दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी तेजी से उछाल आएगा। नए साल के उत्सव को लेकर भी लोग हर एक पर्यटक केंद्र में पहुंचकर पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ भी कोरोना फैलने का डर बना हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं। বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন। হাত সাবান এবং জল দিয়ে ধুন, কিংবা অ্যালকোহল আছে এবং হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার করবেন। কাশি কিংবা কাশির সময় আপনার জামার হাতার উপরের অংশ দিয়ে বা রুমাল অথবা টিস্যু দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে রাখুন। ব্যবহার করা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে টিস্যু ঢাকনা দেওয়া ময়লা। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से बीते 25 दिसंबर आसनसोल अंचल में अग्राधिकार की ओर से ऊनी वस्त्र प्रदान किए गए थे। उसी क्रम में 1 जनवरी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर दूसरी बार दुर्गापुर में आसनसोल के अग्राधिकार ने कंबल वितरित किए। जब पूरी नगरी के लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बिजी थे, उस समय गरीब और असहाय लोगों के पास अग्राधिकार खड़ी होकर उनकी मदद की। और असहाय लोगों के बीच उन्होंने कंबल बांटे। अग्राधिकार सदैव ही असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खड़ी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चांदमारी, रांगा और नोतुन चट्टी इलाके में बांकुड़ा नगर निगम चुनाव के बहुत पहले ही दीवार लेखन का कार्य भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर कर्मियों की बैठक की गई। इसके बाद ड्रॉप बॉक्स में कई लोगों के आवेदन की पर्ची भाजपा जिला संगठन की तरफ से कार्यालय में जमा की गई। रविवार बांकुड़ा के 21 और 11 नंबर वार्डों में भाजपा कर्मियों को लेकर भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार के नेतृत्व में दीवार लेखन शुरू किया गया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल 2 की अध्यक्ष सुनीति नंदी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल और इलाके के युवा महिला कर्मी समर्थक उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि बांकुड़ा नगर निगम के हर एक वार्ड में भाजपा समर्थक दीवार लेखन का काम शुरू कर दिए हैं। काफी दिनों तक प्रशासनिक बोर्ड के हाथ में नगर निगम की बागडोर रहने के बावजूद भी जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं हुआ।
इसीलिए जनता नाराज चल रही है। आने वाले चुनाव में जनता माकूल जवाब देगी। স্বাভাবিকভাবেই মানে পৌরসভা নির্বাচনের জন্য আমরা নমিনেশনের জন্য মানে তাদেরকে মানে দরখাস্ত আগেই ড্রপ বক্সে ফেলার কথা বলেছিলাম এবং সেখানেও প্রচুর সংখ্যায় অ্যাপ্লিক্যান্ট তারা মানে আবেদন করেছে। কাজে খুব স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত দেওয়ালে লেখা অন্তত পদ্মফুল এঁকে দেওয়া এটা শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ছেলেরা খুব আগ্রহ সহকারে এবং মানুষজনও চাইছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি পৌরসভার বোর্ড গঠন করুক। সমস্ত মানুষ মানে বাঁকুড়া শহরের যে পৌরসভার যে সেবা সেটা মানে অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরে বিগত মানে বছরাধিক কাল বোর্ড নেই, যেখানে সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকছে, আবর্জনা গিয়ে এক জায়গাতে ডাম্প হচ্ছে, নদীবক্ষে পড়ে থাকছে। এই একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি আছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে যেভাবে মানে অনিয়ম হয়েছে, অর্থনৈতিক অনিয়ম সমস্ত কিছু হয়েছে, সেই জন্য মানুষ অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। এবারে বাঁকুড়া পৌরসভা নিশ্চিতভাবে যেমনভাবে মানে বাঁকুড়া বিধানসভা বিজেপির হস্তগত হয়েছে, সেই রকমভাবেই বাঁকুড়া পৌরসভাও বিজেপি সেবা করবে, এটা নিশ্চিত এবং মানুষ এটা চাইছে। গত লোকসভা নির্বাচনে बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। स्पार्कल डायग्नोसिस सेंटर और स्पार्कल हेल्थ और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच सिटी शाखा के सहयोग से रविवार को आसनसोल स्थित श्री श्याम मंदिर में चक्षु और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने अपने आंख और मधुमेह की जांच करवाई। मौके पर आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच सिटी शाखा के उपाध्यक्ष सुदीप अग्रवाल ने बताया कि आंख, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन आदि की जांच के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें आम लोग सुबह से ही काफी उत्साह के साथ अपना जांच करवा रहे हैं। जिनकी जांच सुबह हो चुकी है उनको शाम तक रिपोर्ट दे दी जाएगी। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट और मारवाड़ी युवा मंच हमेशा ही स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम करते आते हैं। अगले महीने क्लीपर वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। आने वाले समय में मेगा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। क्या कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं? आज स्पार्कल डायग्नोस्टिक सेंटर और स्पार्कल ऑप्टिकल हेल्थ और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मारवाड़ी मंच आसनसोल सिटी शाखा द्वारा एक चक्षु प्रशिक्षण के कैंप और एक मधुमेह रोग चिकित्सा का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों की आँख और डायबिटीज़ जांच करवा रहे हैं, साथ में क्रिएटिनिन, यूरिया, ब्लड प्रेशर वगैरह विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। यह क्या आप टोटली मुफ्त करवा रहे हैं? टोटली फ्री है। अब ये टोटली हम लोग के सेवा कार्य में ये कार्य हेल्थ के ऊपर हम लोग इस बार पिछले महीने जैसे हम लोगों ने कैलिपर कैंप किया था, अभी हेल्थ चेकअप कैंप करवा रहा हूँ। अगर फिर आने वाले दिनों में हम लोग ब्लड डोनेशन भी है, मेगा हेल्थ चेकअप कैंप भी है, वो भी हम लोग करवाएंगे। लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं? सुबह से अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं और डॉक्टर बैठे हुए उनके एडवाइस भी ले रहे हैं और टेस्टिंग उनकी रिपोर्ट भी बहुत शाम तक सबको रिपोर्ट मिल जाएगी। आपका परिचय? मैं सुदीप अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांत, मारवाड़ी युवा मंच, गृह शाखा, आसनसोल सिटी शाखा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में जनगणना न्यायालय की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के सभी धर्म के लोग आसनसोल के रविंद्र भवन में इकट्ठे हुए। उनकी मांग है कि उनके लिए एक जनगणना अदालत की स्थापना की जाए, जो पहले आदिवासियों को सेंसर करती थी लेकिन अब नहीं है। जनगणना कोड को वापस लाने के लिए देश भर से आदिवासियों ने एक साथ आकर शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में इस कमेटी की ओर से जनगणना कोड को फिर से शुरू करने के लिए कमेटी का गठन किया। उन्होंने कहा कि समिति के इस विचार या मांग को पिछले कुछ समय से लागू किया गया है। ये दोनों में से
लिखना है। मतलब ट्राइबल रिलीजन का मतलब ही होता है आदिवासी धर्म, और आदिवासी धर्म का मतलब ही होता है ट्राइबल रिलीजन। इस काम को पश्चिम बंगाल में अब हमको उतर पड़ना है, इसलिए जरूरी पड़ता है इसका स्टेट कमेटी बनाना, राज्य कमेटी बनाना। तो राज्य कमेटी में अभी एडहॉक आज एक कुछ पैनल रखा गया है नाम। तो इसमें हम ये नाम जो है उन लोगों का नाम बता रहे हैं। पहले हमारे संथाल से नित्यानंद हेम्ब्रम जी, और मैं हूँ जो मोतीलाल सोरेन जी अपने आप को जी नहीं बोलना चाहिए, थैंक यू। कोड़ा में जोनाथन कोड़ा और किशोर कोड़ा। भूमि भाई से है तपन सरदार, धनंजय सरदार, मित्तन सिंह। हमारे गोंड आदिवासी में से है डॉक्टर सूरज प्रसाद शाह, नंद कुमार मराल जी और अमरनाथ गौंड जी। कोड़ा तबीयत खराब है, दीपक कोड़ा, ये दोनों उनका समाज के हैं। फिर महाली समाज का विश्वनाथ महाली, महादेव सोरेन। ठीक है, रखिए। अगर इस प्रस्ताव को नहीं समर्थन करते हैं तो भी हाथ उठा सकते हैं, कोई नहीं होगा। तो हम यही अभी हम इसमें बैठ लेते हैं, उसके बाद इसका जो हमारे पदाधिकारी होंगे उसका चुनाव अपने में बैठ कर सकते हैं। यहाँ आपको जरूरी नहीं है। धान जी को जवाब मिले, रिलीजन बोला जाता है इसको। जो समर्थन करेंगे एक बार सब हाथ उठा के समर्थन कीजिए, ठीक है, रखिए। और मैं आप लोगों से कि मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा अंत में, अतः उन्हें भी माइक में बुलाकर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नगर निगम के 12 नंबर वार्ड आमराई ग्राम पोस्ट ऑफिस संलग्न तृणमूल के प्रतिष्ठा दिवस पर रात को कार्यक्रम आयोजित की गई थी। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित के साथ जरूरतमंदों के बीच कंबल भी बांटे गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम की मेयर अनंदिता मुखर्जी, उप मेयर अमिताभ बैनर्जी, MIC प्रभा चैटर्जी, 2 नंबर बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, नगर निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नाथ पाल, पार्षद बबीता मुखर्जी, रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी, श्रमिक नेता शेख सबाहुद्दीन सहित दर्जनों से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद विभिन्न वक्ताओं ने तृणमूल की प्रतिष्ठा दिवस पर वक्तव्य रखे। मेयर आनंदिता मुखर्जी ने लोगों से अपील की कि कोरोना की तीसरी लहर बढ़ रही है, इसीलिए द्वारे सरकार ममता बनर्जी ने बंद करने की घोषणा की है। इसके साथ कहा कि सरकार के निर्देश के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचे, अगर बहुत जरूरी पड़े तो मास्क पहन कर चले एवं दूरी बनाए रखें। শ্রদ্ধা জানাই। মঞ্চে যারা বসে রয়েছেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। আমাদের শ্রদ্ধেয় উপমহানাগরিক, শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান, শ্রদ্ধেয় MMIC প্রভাতদা রয়েছেন এবং আমরা আমাদের খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন বীরেন্দা। এছাড়াও আমাদের সমস্ত যারা বড় চেয়ারম্যান রয়েছেন, আমার স্নেহের রমা, সুস্মিতা রয়েছে, ছাত্রনেতা কৌশিক রয়েছে, শ্রদ্ধেয় উজ্জ্বলা রয়েছে, স্নেহের বাপি রয়েছে উত্তম, আমার স্নেহের ববিতা রয়েছে, দেবাশিস রয়েছে, ইমরান রয়েছে এবং আরও অন্যান্য সকলে, আলী বাবা রয়েছেন, ভাই রাজু রয়েছে। প্রত্যেকে যারা এখানে রয়েছেন তাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আমার খুব খুব ভালো একত্রিত হওয়া, যে মানুষটির কে অনুসরণ করে, তার আদর্শকে অনুসরণ করে আমরা পথ চলেছি। আমাদের মা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে প্রণাম না করে আমাদের দিন শুরু হয় না, সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা প্রণাম, কারণ তার আশীর্বাদ নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। যাতে আমরা এই গ্রামাঞ্চলের মানুষদের দেখেছি যে ভগবানের কৃপায় তারা সবাই রক্ষা পেয়ে গেছেন, কিন্তু আমার এবার ভয় করছে আপনাদের সকলের জন্য। আপনাদের কাছে আমি বারবার করজোড়ে অনুরোধ। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি,
স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नए साल के आगमन के साथ ही पथ दुर्घटना में भी इजाफा देखने को मिला है। रविवार गंगाजल घाटी बाजार में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें एक की अवस्था नाजुक बताई जा रही है। चश्मदीदों के अनुसार एक इंडिका के सामने का टायर अचानक ही फट गया, जिससे चालक का नियंत्रण खो बैठा और सड़क के दाहिने स्थित एक दुकान में जोरदार धक्का दे मारा। इस दौरान दुकान के पास खड़े 3 युवक बुरी तरह घायल हो गए। खबर मिलते ही गंगाजल घाटी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बरामद कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में खलबली मच गई।
খুব স্পিডে ছিল, খুব স্পিডের মধ্যে গাড়িটা তিনটে ছেলে ছিল, আমার একটা দোকান কাজ ছিল, গল্প করছিল, মাল দেওয়ার সময় তো হঠাৎ করে গাড়িটা ঢুকে গেল। মদ্য অবস্থা ছিল কি মনে হয়? না, গাড়ি চালানোর মধ্য অবস্থা সেরকম ছিল না। গাড়িতে কতজন ছিল? গাড়িতে কতজন ছিল? গাড়িতে 3-4 জন ছিল, ফ্যামিলি গাড়ি ছিল। আচ্ছা, এই ঘটনায় কজন আহত হয়েছে? আহত হয়েছে 3 জন হয়েছে, একজন তো সিরিয়াস অবস্থা আছে। কতটা আতঙ্কিত আপনারা ব্যবসায়ীরা? না, আমাদের এখানে যদি এখানে সামনে টার্নিংটার জন্য যদি কোনো ব্যারিকেড বা কোনো ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা যদি করে থাকে খুবই ভালো হয়। প্রশাসন তো দেখবে সামনে স্কুল, কোনো ব্যারিকেড নাই, কোনো ট্রাফিক পুলিশ থাকে না। আচ্ছা, কি চাইছেন এটার বিষয়ে? আমরা চাইছি প্রশাসন যেন ব্যবস্থা নেই, কোনো বাজারের মধ্যে গাড়ির স্পিড যেন কম থাকে, ব্যারিকেড যেন দেওয়া থাকে সামনে স্কুল, তার জন্য তাকে অনুরোধ করছি। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম রাজু দাস মতো। ঘটনা গাড়ি আসছিল স্পিডের মাথাতে, টায়ার বাস্ট হয়ে পরে দোকানে ঢুকে যায় এবং 3জন ছেলে গল্প করছিল, তার মধ্যে একজন খুব এনজয়েড হয় আর সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালাইজ করা হয় দুজনকে। একজন খুব সিরিয়াস আর একজন মোটামুটি ঠিকই আছে, বাঁকুড়া রেফার করা হয়েছে অলরেডি। কি মনে হচ্ছে, গাড়ির চালকের মদ্য অবস্থা ছিল? না না, সেটা বলা যাবে না, এখন গাড়ি টায়ার বাস্ট হলে সেটা কোনো কথা না। কত হয়েছে? 3 জনের মধ্যে 2 জন আহত হয়েছে। আসলে গাড়ির মধ্যে তার একজন মাথাতে একটু হালকা লেগেছে। তাদেরকে আপাতত ভর্তি করা হয়েছে? ওদেরকে হসপিটাল করা হয়নি, আমাদের যেটা লোকালিটি ছেলেগুলো ছিল 2জনকে আমাদের গঙ্গালঘাটি প্রাথমিক হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। আচ্ছা, 2জন ইতিগ্রস্ত হয়েছে? ঘর নষ্ট হয়ে গেছে, সামনে একজন যে দোকানদার। আচ্ছা, কটার সময় ঘটে আনুমানিক ঘটনাটা? কত হবে, মোটামুটি 12টা নাগাদ। বাড়ি আছে? একদম পারফেক্টলি, এটা সত্যি কথা যে এটা আতঙ্ক, মানে পুরোপুরি আতঙ্ক, কখন কি হয়ে যাবে, কার কি ঘরে ঢুকে যাবে গাড়ির মধ্যে, সত্যি কি চাইছেন? খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। কি চাইছেন? কী চাইবো, এটাকে গাড়ির গতিবেগটা ঠিক নিয়ন্ত্রণ রাখো, আর কি আছে। সবসময় বাজারের মধ্যে যেন স্পিড নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে তো প্রবলেমটা হয় না। যদি স্পিড কন্ট্রোল থাকে তাহলে প্রবলেমটা হবে না। আচ্ছা, আবেদন রাখছেন? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তাদেরও লক্ষ্য রাখা দরকার আছে, যে চালায় ড্রাইভার তাদেরও সচেতন হওয়া দরকার। আচ্ছা, বাড়ির মধ্যে চলাচল করে? সামনে পাশাপাশি স্কুল রয়েছে, এখানে 3-4খানা স্কুল আছে এর মধ্যে। আর বলতে পারেন কোথায়? হ্যাঁ, সিভিক টিভিক তো কই, এখন তো কিছু নেই, কই এখন তো এগুলো থাকা দরকার, সেগুলো তো আপাতত এখানে দেয়নি। তাহলে তারা কি পালন করে না বলে মনে হয়? সেটা আমি কী করে বলবো, এটা তো মধ্যে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আচ্ছা, আপনার নাম? প্রসাদ চ্যাটার্জি। गंगाजल घाटी से दिवेंदु गोस्वामी की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 22 जनवरी आसनसोल के 106 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव के प्रचार के लिए जी जान से जुट गई है। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड शिशु बागान इलाके में टीएमसी प्रार्थी देवेंदु भगत के नेतृत्व में दीवार लेखन शुरू किया गया। इस दौरान टीएमसी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी छात्र परिषद और त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज के जीएस रोहित दत्ता मौजूद रहे। दीवार लेखन के दौरान टीएमसी प्रार्थी देवेंदु भगत ने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में टीएमसी की जीत पक्की है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही हैं, यह बातें किसी से नहीं छिपी है और जनता को भी सीधा इसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझे इस वार्ड के लिए चुना है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं यह उम्मीद दिलाता हूं कि आने वाले नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मैं इस इलाके के विकास के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। वहीं टीडीबी कॉलेज के जीएस रोहित दत्ता ने कहा कि तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से हर एक वार्ड में घूमकर टीएमसी को वोट देने की जनता से अपील की जाएगी, ताकि जो विकास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में हो रहा है वह नगर निगम चुनाव जीतने के बाद और भी ज्यादा हो। প্রথম প্রচার আজকের দিনে শুরু হলো। আজ আমরা দেওয়ালিপন করছি, আমাদের যে ক্যান্ডিডেট আছে আমাদের দিব্যেন্দুদা, তার নামে আমরা দেওয়ালিপন করছি। তারপরে আমরা ডোর টু ডোর করবো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে আর টিডিপি কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। আমরা প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ওয়ার্ড রানীগঞ্জে আমরা ডোর টু ডোর করব। কী আশা রাখছেন? মানে আমাদের আশা 11টা ওয়ার্ড আমরা জিতব, কারণ দিদির উন্নয়নকে দেখেছে মানুষ, দিদিকে ভোট দিচ্ছে, এটা সব জায়গায় দিচ্ছে, আমাদের এখানেও দেবে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে রোহিত দত্ত, টিডিপি কলেজ জিএস। আমাকে যেখানে প্রার্থী করেছে আমি খুব খুশি, আর ওখানে যেরকমভাবে আমরা কাজ করেছি এখানেও আমি কাজ করব মানুষের জন্য। আর যেখানে ক্যান্ডিডেট হই না কেন
কোনো রকম অসুবিধা হবে না, কারণ আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা বাংলা জুড়ে যেভাবে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, আর এর জন্য আমাদেরকে আর বেশি চোখ খুলে তাকাবার দরকার। আমরা চোখ বন্ধ করে এখানে বিপুল ভোটে জয়লাভ। আপনার নাম কত নম্বর ওয়ার্ডের? আমি দিব্যেন্দু ভগত, আর 36 নম্বর ওয়ার্ডের, আর এখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আর নির্বাচনের প্রার্থী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अखिल भारतीय कच्छ कड़वा पाटीदार समाज युवा संघ स्वामी विवेकानंद रीजन के द्वारा रविवार को बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पटेल समाज के प्रतिभावान और मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटेल समाज के द्वारा अपने समुदाय के प्रतिभावान और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि रविंद्र भवन में विवेकानंद की तस्वीर लगाकर पटेल समाज के लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक आशीष पटेल ने बताया कि हम लोग हर वर्ष पटेल समाज के लोगों के साथ गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। इस बार गेट टुगेदर के साथ प्रतिभावान और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। অনুষ্ঠানটা মূলত কি নিয়ে? এটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে ছাত্রগুলো এই বছরে আমাদের মানে পার্টিকুলারলি পটেল সমাজদের যে আমাদের আসানসোলে বা এই জোনে বাঁকুড়া সব নিয়ে যে ছাত্রগুলো ভালো করেছে বা বিভিন্ন জায়গাতে যে মানে কিছু অ্যাচিভমেন্ট করেছে, সিভিল বলে ডক্টর হয়েছে বা কোনো বড় ডিগ্রি হাসিল করেছে, ওর জন্য একটা মানে সম্মানের প্রোগ্রাম আছে। আর সঙ্গে একটু কালচারাল প্রোগ্রামগুলো আছে আমাদের গুজরাটে। আর কি কি প্রোগ্রাম রয়েছে মূলত? তাহলে বেসিক্যালি দুটো এটাই প্রোগ্রাম আছে, ছাত্রদের সম্মান আর কালচারাল প্রোগ্রাম। আপনার নাম? একটা গেট টুগেদার আমাদের পটেল সমাজে যে প্রতি বছর হয়, যেটা হচ্ছিল না কোভিডের জন্য। আপনার নাম আর পরিচয়? আশিস পটেল। মানে কোন ইয়েতে রয়েছেন আপনি? আমি পলিটিক্যাল কনভেয়ার আছি আমাদের পটেল সমাজে। পুরো অনুষ্ঠানটা কি নিয়েছিল? অনুষ্ঠানটা এখানে আসানসোলে যে প্যাটেল সমাজ, সেই প্যাটেল সমাজের যারা রয়েছেন তারা তাদের সমাজের যে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনাতে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভালো পারফর্ম করছে, ভালো রেজাল্ট করেছে বা ভালো জায়গায় গেছে, তাদেরকে এখানে ফেলিসিটেট করা হচ্ছে, সম্মান জানানো হচ্ছে, তাদেরকে কোনো রকমভাবে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। তাই এই অনুষ্ঠানে আমরা এসেছিলাম, যেখানে আমরা দেখলাম যে রবীন্দ্র ভবনে বিবেকানন্দের ছবি লাগিয়ে এখানে প্যাটেল সমাজের মানুষরা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে পুরস্কৃত করছে ভালো পড়াশোনা করার জন্য। তাই এই যে জিনিসটা দেখে খুব ভালো লাগলো যে আজকে বাংলায় রবীন্দ্র ভবনে বিবেকানন্দের ছবি লাগিয়ে প্যাটেল সমাজও তাদের ছেলে মেয়েদের পুরস্কৃত করছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।